या सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ, बट तो चलें लद्दाख अगेन। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख प्रिपरेशन के बारे में। लद्दाख प्रिपरेशन की मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो वो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहीं पे कहीं पे आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा उन वीडियोस का। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो लद्दाख प्रिपरेशन है उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमारी राइड पे होनी चाहिए। तो बेसिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है, देखिए सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी राइड में होती है वो आपकी बाइक है। तो आपकी जो बाइक है कोशिश कीजिए वो 150+ सीसी की होनी चाहिए। और उसके जो टायर हैं वो बहुत ज़रूरी है। टायर की जो कंडीशन है वो एटलीस्ट 80% तक होनी चाहिए। 70 to 80% आपकी टायर कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसी रोड कंडीशन मिलेगी जहाँ पर कि आपको जो आपके टायर हैं अगर वो सही नहीं है तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। और अगर आपकी बाइक ट्यूबलेस टायर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ट्यूबलेस नहीं है तो आपके पास पंक्चर किट होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही आप मनाली क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको पंक्चर शॉप वगैरह नहीं मिलेगी, तो आपके पास एटलीस्ट एक आपके पास आपकी पंक्चर किट होनी चाहिए। साथ ही में आप अगर एक छोटा पंप रख लेंगे जिससे कि आप अपनी बाइक में एयर फिल अप कर सकें तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज़ है बाइक की जो आपकी सर्विस है वो आप करा के जाइए, क्योंकि बाइक की सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। बाइक आप सर्विस जहाँ से आप स्टार्ट करें वहीं से आप अपनी बाइक की जो है सर्विस है वो प्रॉपर सर्विस करा लीजिए उसकी। और जो उसकी जो वायर वगैरह आपके पास होनी चाहिए, एक्स्ट्रा वायर्स होनी चाहिए, प्लग्स वगैरह एक्स्ट्रा आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। साथ में उसके बाद आपके पास चेन ल्यूब होना चाहिए। चेन ल्यूब बहुत ज़रूरी है गाइस। जैसे ही आप 200-300 किलोमीटर डेली आप अपना रन करते हैं तो डेली आप मॉर्निंग में अपने चेन को ल्यूब कीजिए। उससे जो कि आपकी एक तो राइड काफ़ी स्मूथ रहेगी और आपकी जो चेन है वो उसकी जो लाइफ भी बढ़ जाती है। तो आप चेन ल्यूब अपने साथ रखिए, उसको क्लीन करिए और डेली का आप अपना एक रूटीन बना के चलिए कि मॉर्निंग में आपने अपना जो चेन है उसको ल्यूब करके चलना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ना क्योंकि हम जब राइड पे चलते हैं तो हमारा जो माइंड होता है अगर वो उसमें अगर थोड़ी सी बाइक में दिक्कत आ जाती है तो फिर जो पूरा आपका ट्रिप है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो ट्रिप भी बढ़िया होगा और आपको मज़े भी आएंगे और आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसी जगह पे कहीं पे आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। सर्विसेज आपको मिल ही जाएंगी, थोड़ा बहुत आपको टाइम लगेगा, मिल तो जाएंगी बट आपको दिक्कतें जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इससे पहले आप अपनी अगर प्रिपरेशन करके रखेंगे दी बेस्ट है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर गाइस प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। लास्ट मैंने अब जो राइड की थी लास्ट मैंने जो केदारनाथ राइड की थी उसमें मेरे को एक्चुअली मैंने 2 साल से कभी भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं की थी, बट जो केदारनाथ वाली राइड हुई उसके बाद मेरे जो टायर पंचर हुआ था और उसमें मेरे 700-800 रुपये पंचर के लगे। पैसा तो ठीक है लग गया, बट जो टाइम है वो भी काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने पास अपना एक छोटा सा पंक्चर किट या टूल किट आप बना के रखिए। तो उसके बाद अगर आपके पास रोड साइड असिस्टेंट की सर्विस है तो भी बेस्ट है, क्योंकि वो अब हाईवेज पे तो आपको काम देगी, बट अगर आप किसी रिमोट एरिया में तो वहाँ पर आपको जो आरएस है वो आपको काम नहीं देने वाला है। तो अगर है तो दी बेस्ट है, अगर नहीं भी है तब भी आप अपनी एक अगर आपके पास टूल किट है तो फिर आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपका इंश्योरेंस होना चाहिए गाड़ी का, पॉल्यूशन आपके चलिए, और आपके आरसी होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे एक जो काफ़ी अच्छी चीज़ है WD-40, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। तो ये है WD-40 और ये जो गाइज़ ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसा है कि इसे आप अपनी चेन भी लूप कर सकते हैं काफ़ी, क्योंकि मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है तो ये काफ़ी बार काम आ जाता है। मैं जब भी राइड किया है तो मेरे पास ये हमेशा रहा है। तो आप अपने पास ज़रूर रखिए अपने टूल किट में। एक आप छोटी सी ऑयल पाइप भी रखिए, क्योंकि अगर पेट्रोल कई बार ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए भी एक छोटी सी ऑयल पाइप रख सकते हैं। तो ये आप अपना एक टूल किट रेडी करके रखिए जिसमें सामान रखिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 1-2 कपड़े कम लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बट अगर टूल किट नहीं है आपके पास तो आपकी पूरी राइड जो है वो ख़राब हो सकती है। तो अपनी टूल किट अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ पे हम बात करेंगे वो है हमारे गैजेट।
क्योंकि जब हम राइड करते हैं तो यार गैजेट होना बहुत ही, अगर गैजेट आपके पास है तो अपनी जो लाइफ, आपकी जो डेली राइड है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं, और वो जो यादें हैं वो आप वहाँ से समेट के लेके आ सकते हैं। तो गैजेट में आपके पास एक अच्छा सा मोबाइल है, और मोबाइल के साथ साथ कोशिश कीजिए कि आपके पास एक 10,000 mAh का एटलीस्ट एक पावर बैंक होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल हमारे पास होते हैं बट पावर बैंक अगर नहीं है तो कई बार दिक्कत आ जाती है। और एक बाइक में आप चार्जर लगवा लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब आप बाइक चला रहे हैं तो उस टाइम भी आप अपने गैजेट को चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास DSLR नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ एक अच्छा मोबाइल है आपके पास और एक्शन कैम है तो दी बेस्ट है, तो उसको आप अपने हेलमेट में माउंट करके और वीडियोस को है ऑन द गो आप वीडियोस बना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं बाकी, जैसे कि आप अपने चार्जर्स, मेमोरी कार्ड चार्जर्स, एक सेल्फी स्टिक होगी तो भी बेस्ट है। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, तो साथ में एक आपके पास माइक भी होना चाहिए, क्योंकि वॉइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैंने ये गलती की थी, जब मैं लद्दाख राइड पे गया था तो मेरे पास एक्शन कैम तो था बट उसमें माइक नहीं था, तो वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी। तो अभी जो है माइक आप ज़रूर रखिए अपने पास, क्योंकि वॉइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो गाइस ये आपकी दूसरी जो गैजेट वाली पार्ट है, इसमें आप ये सब चीज़ सामान रख सकते हैं अपने पास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे सेफ्टी गियर्स के बारे में, मैं कहूँगा कि यार अगर आपके पास टूल किट भी नहीं है ना तो चलेगा, गैजेट नहीं है तो चलेगा, बट सेफ्टी गियर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सेफ्टी गियर्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि यार क्यों हम अपना पैसा, इतना पैसा इन्वेस्ट करें, हमने एक ही तो राइड करनी है या 2 राइड करनी है, जो भी करना है आपने। बट गाइस सेफ्टी गियर्स है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जब हम हादसों को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार थैंक गॉड कि हमने सेफ्टी गियर्स को पहना हुआ है, क्योंकि आप जब ऐसे रास्तों पे जाते हैं तो आपकी फैमिलीज़ जो हैं वो आपके ट्रस्ट करके आपको भेज रही हैं या फिर आप जा रहे हैं, तो यार गाइस आपको भी अपनी तरफ से भी आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है और बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि सेफ्टी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, बट गाइस सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइड जो है वो ज़िंदगी भर चलती रहनी है। और अगर आप सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो राइड है वो हमेशा अच्छे से कामयाब होती रहेगी। तो सेफ्टी गियर में आपके पास एक अच्छा सा हेलमेट होना चाहिए, मिनिमम ISI सर्टिफाइड हेलमेट होना चाहिए, और फुल फेस हेलमेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हाफ फेस हेलमेट जो है वो थोड़ी सी दिक्कत देता है। तो आपके पास फुल फेस हेलमेट होगा तो बहुत ही अच्छा है, और आपके पास अगर राइडिंग जैकेट है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि राइडिंग पैंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट राइडिंग जैकेट बहुत ज़रूरी है। तो राइडिंग जैकेट आप एक ले लीजिए, और अभी तो आपको राइडिंग जैकेट जो 4 से 5 हज़ार में इजीली अवेलेबल है। आप देखेंगे रॉयल इनफील्ड पे आपको जो जैकेट है, राइडिंग जैकेट, वो 5000 की रेंज में आपको मिल जाएगी। और रैनॉक्स वगैरह की भी जैकेट आप देख सकते हैं, वो आपको भी इसी रेंज में मिलने वाली है, 5 से 6 हज़ार में अच्छी राइडिंग जैकेट मिल जाएगी। और अगर आपके पास राइडिंग जैकेट है, उसका एक और फ़ायदा है, राइडिंग जैकेट का एक और फ़ायदा है, वो है कि अगर राइडिंग जैकेट आपके पास है तो आपके पास 2-3 टी-शर्ट भी है तो काम चल जाएगा, क्योंकि राइडिंग जैकेट से क्या होगा कि वो आपने डेली यूज़ करनी है, और अंदर आपने अगर टी-शर्ट डाली हुई है और उसके ऊपर आपने राइडिंग जैकेट पहन ली, क्योंकि उसमें आपको इनर लाइनर्स जो है मिल जाते हैं, आपको रेन लाइनर मिल जाएगा, उसमें आपको वार्म लाइनर मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके जो कपड़े अगर कम भी हैं तो आपका काम चल जाने वाला है। ठीक है, तो एक राइडिंग जैकेट पे थोड़ा सा इन्वेस्ट आप कर लीजिए। पैंट आप नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास नी गार्ड होने चाहिए, नी गार्ड बहुत ज़रूरी है, नी गार्ड ले लीजिए। और अगर आप पैंट ले सकते हैं तो पैंट ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फिर अगेन वही आपको बेनिफिट है, क्योंकि पैंट की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप नी गार्ड लेते हैं तो मैंने यार 2 नी गार्ड मैंने ख़राब कर चुके थे, देन उसके बाद मैंने अपनी राइडिंग पैंट ली। और सही कहूँगा यार, राइडिंग पैंट जो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता है, तो आप राइडिंग पैंट ले सकते हैं। एक रेन कवर आपके पास होना चाहिए। शूज़ आपके पास ऐसे शूज़ होने चाहिए जो लेदर के हों, थोड़े हार्ड हों, आगे से टो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए उनका, ऐसे आपके पास शूज़ होने चाहिए। क्योंकि जब आप राइड करते हैं, राइड पे आप चलते हैं, तो आपका जो कई बार ऐसी जगह होती है, रफ़ टेरेन है, तो वहाँ पर आपको पत्थर वगैरह जो है आपके पैरों पे लगते हैं,
तो अगर आपका शूज़ जो है आप अगर स्पोर्ट शूज़ पहन के चले जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको आपके पैरों को हार्म कर सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक अच्छा सा पेयर लेदर शूज़ का आपके पास हो। और गाइज़ मैं एक चीज़ और है, काफ़ी लोगों को ना ये रहता है कि हम ना गम बूट्स ले लेते हैं, वो उसमें हार्ड टो होता है आगे, बट गाइज़ वो बिल्कुल भी मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसके साथ क्या है कि यार मैंने जब उसको पहन के मैंने राइड किया था ना, मैं 3 बार मैं उससे बाइक से गिरा था, क्योंकि वो ना जब उसको पहनते हैं तो ना बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है कि आप गियर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल रहता है। तो बट अभी मैं लोगों को यही प्रेफर करता हूँ कि आप एक ना लेदर शूज़ ले लो, या फिर काफ़ी ऐसे शूज़ अवेलेबल हैं 600-700 की रेंज में आपको शूज़ अवेलेबल हो जाएंगे ईज़िली। ऐसा नहीं है कि आपको 5-6 हज़ार वाले या 10 हज़ार वाले ही राइडिंग बूट लेने हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे शूज़ हैं जो 500-600 की रेंज में, 700 की रेंज में आपको अच्छे शूज़ मिल जाएंगे। तो अब वो शूज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं। 2 जीन्स आप रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा, और 4-5 टी शर्ट रख लीजिए, तो उससे आपकी इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। आप 10-12 दिन की राइड कर रहे हैं तो एक टी शर्ट आप 2 या 3 दिन आराम से चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है अगर आप लद्दाख जैसी जगह पर राइड कर रहे हैं तो वहाँ पर ठंड होती है, तो आपको डेली चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास राइडिंग जैकेट है तो फिर उसके बाद तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस टाइप से आप ये रख सकते हैं। एक अपने पास एक साथ में लोवर रख लीजिए, और ग्लव्स आपके पास थोड़े ऐसे होने चाहिए जो आपके हाथों को वार्म रख सके। और एक ग्लव्स 2 पेयर आप रख के चलिए ग्लव्स के। नॉर्मल ग्लव्स ले लीजिए, प्रो बाइकर का जो ग्लव्स आता है वो भी अच्छा ग्लव है, और एक साथ में गरम ग्लव्स आप रख सकते हैं। प्रो बाइकर का जो ग्लव्स है वो 250-300 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा, अमेज़न पे भी अवेलेबल है, तो वो आप ले सकते हैं। और उसकी हम बात करें, एक सॉक्स आपके पास 4-5 पेयर आप रख के चलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप रोड पे काफ़ी पानी होता है, फ्लो होता है, उसके कारण आपकी सॉक्स गीली हो सकती हैं, तो आप चेंज कर पाएँ तो 4-5 सॉक्स पेयर आपके पास होने चाहिए वार्म वाले। एक टॉवल आप रख लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, सनस्क्रीन आपके पास होना चाहिए, साथ में एक सनग्लास आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर कि आपको सनग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास सनग्लास होना चाहिए, तो बेस्ट रहेगा। अभी हम बात करते हैं कि परमिट हमें कौन कौन से रीज़न में चाहिए होगा लद्दाख में। देखिए, अगर आप राइड अपनी दिल्ली से आप अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हैं, वाया श्रीनगर होते हुए आप लद्दाख जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो परमिट जो है आपको मनाली वाली साइड से भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब आप लेह पहुँच जाएंगे और लेह के बाद आपको जाना है, जैसे आप लेह पहुँच गए हैं, लेह के बाद अगर आपको जाना है पेंगोंग जाना है, डिस्किट जाना है, टुटुक जाना है, या फिर आपको हैनले जाना है, सोमोरेरी जाना है, तो वहाँ पर आपको परमिट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप उस रीजन में आप जाने वाले हैं, जो लेह वाला जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे उस रीजन में आप जाने वाले हैं, तो आपको परमिट की ज़रूरत पड़ने वाली है, और आप वहाँ पर जाकर के अपना परमिट जो है बना सकते हैं। तो एक ये जो प्रिपरेशन के ऊपर ये तीसरी वीडियो मैं लेके आया हूँ, और इसमें मैं जितनी भी जो सामान हमें चाहिए, इसकी लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे जरूर बोलना चाहूँगा कि यार, जब भी आप राइड करते हैं तो अपने सेफ्टी गियर्स का ज़रूर ध्यान रखिए, और हेलमेट प्रॉपर पहनिए। चाहे आप छोटी राइड कर रहे हैं, बड़ी राइड कर रहे हैं, कैसी भी राइड कर रहे हैं, आपके पास प्रॉपर एक हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है। और राइडिंग गियर के साथ आप कर रहे हैं तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा। शुरू में अनकंफर्टेबल आप होंगे, क्योंकि वो थोड़ा हैवी लगता है हमें, बट जैसे आप 1-2 राइड आप उस पर कर लेंगे तो आपको मज़ा आएगा, और आपको अच्छा भी लगेगा कि आप एक राइडर स्पिरिट, जो एक्चुअल राइडर स्पिरिट है ना, वो ये कहती है कि सेफ्टी फर्स्ट। तो अपनी जो है सेफ्टी अगर आप अपनी सेफ्टी रखते हुए आप राइड करेंगे, तो आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं राइडिंग के लिए। सो कीप राइडिंग विद योर सेफ्टी केयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल KMJRK। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई सफ़र पर। ट्रैवल मोर, ड्रीम मोर एंड फाइंड योर पर्पस ऑलवेज।